हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार हमारे यूट्यूब के चैनल पे। जैसा कि आपको बता दें, एक आप लोग के लिए नई वैकेंसी निकल के आ रही है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी सीआईएसएफ की तरफ से। यहाँ पे जो ट्रेड के लिए है, यहाँ पे आपके लिए बहुत सारी वैकेंसी से बात करेंगे। यदि सैलरी की तो आप लोग देख रहे हैं, अच्छा खासा यहाँ सैलरी आपको देखने को मिलेगा। ए सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेबस, नंबर ऑफ पोस्ट क्या होने वाला है, सभी चीजें आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये है इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। इसको देखिएगा, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल पे इसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उसके बाद इस जो नोटिफिकेशन में है उसकी तरफ आएंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं रोहन आप लोगों का स्वागत करता हूं और ये आशा करता हूं कि आप लोग इस चैनल को देखिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा। चलिए हम लोग यहाँ पे बात करते हैं वैकेंसी के बारे में। तो जो वैकेंसी है वो आपके निकल के आ रही है सीआईएसएफ की तरफ से। इसके लिए 787 पोस्ट के लिए यहाँ पे जो आपकी वैकेंसी है उसके लिए जो नोटिफिकेशन है उसको रिलीज कर दिया गया है। यदि इसकी एलिजिबिलिटी को आप लोग फुलफिल करते हैं तो इस फॉर्म को आप लोग जितना जल्दी हो सके अप्लाई जरूर से जरूर कीजिएगा। यदि बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के लिए, तो ये आपका स्टार्ट होने वाला है 21/11 से। यह फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो जाएगा और इसे आप लोग 20/12 तक यानी लगभग एक महीना का आपको समय देखने को मिलेगा। इसके बीच में जितना जल्दी हो सके इस फॉर्म को आप लोग अप्लाई जरूर से जरूर कर दीजिएगा। बात करते हैं एप्लीकेशन फी के लिए, तो यहाँ जो जनरल से हैं ओबीसी डब्ल्यूएस से उन्हें 100 रुपए लगने होंगे। वहीं एससी एसटी या इसके अलावा ईएसएम के हैं उन्हें एक भी रुपए देने की जरूरत नहीं है। जो भी पेमेंट मोड है वो आप लोग ऑनलाइन कर सकते हैं, जैसे आपका डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग के थ्रू या फिर यूपीआई के थ्रू भी बहुत सारे एप्लीकेशन में आप लोग यहाँ पे जो फी है वो पे कर सकते हैं। इतनी बातें आप लोग को समझ में आ गई होगी। चलिए बात करते हैं अगला पॉइंट जो जानना बेहद ज्यादा जरूरी है, ये है आपका एज लिमिट के बारे में। आपका एज क्या होना चाहिए? याद रखिएगा, आपका जो एज है 18 वर्ष मिनिमम और मैक्सिमम आपका 27 वर्ष। इस बात का याद रखिएगा। जो आपका जन्म है 2/8/1992 का बाद का होना चाहिए। ठीक है, 1999 के बाद का आपका बर्थ है वो होना चाहिए। और 1/2008 2004 के पहले का आपका बर्थ होना चाहिए। ठीक है, इस बात का याद रखिएगा। इससे बाद का और इससे पहले का जो एज में रिलैक्सेशन देखने को मिलता है, जैसे कि ओबीसी को, एससी को, एसटी को, तो यहाँ भी आपको एज में रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। तो चलिए चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे, जहां से हमें जो एक्स्ट्रा डिटेल्स है वो आपको पता चलने वाली है। अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, क्यों नहीं किया है ये भी आप लोग कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा। और कर लिए हैं तो लाइक कर दीजिए वीडियो को। चलिए यहाँ पे हम लोग बात करते हैं सैलरी के बारे में। यहाँ जैसे कि आपको बता दें, ये है 21,700 से लेकर 69,100। इसी के साथ साथ प्लस में जो एक्स्ट्रा अलाउंसेस देखने को मिलता है वही आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे याद रखिएगा, आपको सिर्फ इतना नहीं, इसके अलावा जो आपका एक्स्ट्रा अलाउंसेस देखने को मिलता है वो भी आपको मिलने वाला है। यहाँ लेवल 3 का यहाँ पे आपको सैलरी देखने को मिलेगी। चलिए इतनी बातें आप लोग को समझ में आ गई होगी। यदि हम लोग बात करते हैं कितनी कितनी पोस्ट है उन सभी के बारे में, तो आप लोग देख सकते हैं कि यदि हम लोग बात करते हैं मेल के लिए 663 पोस्ट है, वहीं फीमेल के लिए 69 पोस्ट है, वहीं टोटल करने पर 702 पोस्ट है, वहीं ईएसएम की तरफ से 77 पोस्ट है। और वहीं बात करते हैं यहाँ 779 पोस्ट है। वहीं यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यदि कांस्टेबल, कॉबलर और बार्बर को यहाँ पे आप लोग यदि मिलाते हैं, जिसमें से आपका बैकलॉग की वैकेंसी की बात करें तो टोटल 787 यहाँ पे वैकेंसी आपका यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, यदि आपने यहाँ पे जो है आपका जो ट्रेड होना चाहिए, यदि कुक है, कॉल्वर, टेलर का, बार्बर का, वाशरमैन का, स्वीपर का, पेंटर का, मॉइस्चर का, प्लम्बर का, माली का और वेल्डर का यहाँ पे आपकी जो वैकेंसीज हैं वो है। सभी कैटेगरी वाइज आप लोग को यहाँ नीचे डिटेल से आपको कैटेगरी वाइज हर एक का वैकेंसीज देखने को मिल जाएगा। मान लीजिए कुक के लिए है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कैटेगरी वाइज आपका नॉर्थ में भी है। ठीक है, 3-4 सेक्शन में यहाँ पे बांटा गया है पूरा भारत को, जैसे नॉर्थन सेक्शन हो गया, नॉर्थ सेंट्रल सेक्शन सेक्टर हो गया, उसी के साथ साथ वेस्टर्न सेक्टर हो गया, सेंट्रल सेक्टर में आपको, इसके बाद ईस्टर्न सेक्टर, उसके बाद साउथर्न सेक्टर, साउथ ईस्टर्न सेक्टर और वहीं पे नॉर्थ सेक्टर। यहाँ पे आप लोग सभी कैटेगरी वाइज देख सकते हैं और सेक्टर वाइज भी अपनी अपनी वैकेंसी देख सकते हैं कि कैटेगरी से आपको कितना वहां पे सीट्स है भी या नहीं। जैसे यदि हम लोग बात करते हैं कांस्टेबल कॉबलर की बात करते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नॉर्थन सेक्टर में एक है और एनसीआर सेक्टर में आपको एक देखने को मिलेगा, वेस्टर्न सेक्टर में एक है, बाकी कहीं भी आपको नहीं देखने को मिल रहा। ठीक है, एक साउथर्न सेक्टर में। तो यदि यहाँ पे कैटेगरी वाइज यदि आप लोग जनरल वाले हैं और इसके लिए अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपको नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, इस फॉर्म को आप लोग जब फिलअप कीजिएगा तो ध्यान पूर्वक और इन सभी सीट्स को ध्यान पूर्वक ध्यान रख के इस फॉर्म को आप लोग अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं कि आखिर आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो किस प्रकार से होने वाला है, जो आपको जानना बेहद ज्यादा जरूरी है। यदि हम लोग बात करते हैं एग्जामिनेशन में क्या क्या पैटर्न हो सकते हैं, तो सबसे पहले आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होने वाला है, उसके बाद फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका ट्रेड का टेस्ट होने वाला है, उसके बाद रिटन और उसके बाद आपका मेडिकल होने वाला है। और सभी के सभी सीआईएसएफ के सेंटर में आपका यहाँ पे जो एग्जाम प्रोसेस है वो यहाँ पे कंप्लीट होने वाला है।
ठीक है, चलिए इतनी बातें आप लोग को समझ में आ गई होगी। जैसे क्वालिफिकेशन की यदि हम लोग बात करते हैं तो आपका ट्रेड होना ही चाहिए, साथ ही साथ में आपका 10th पास आउट होना चाहिए। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आप 10th पास आउट होना चाहिए। नहीं तो यही नहीं मालूम है कि कितना फॉर्म भरना है और हमें पता ही नहीं है। तो याद रखिएगा 10th पास आउट होना चाहिए और साथ ही साथ में जब सभी जो ट्रेड मैंने कहा है इसका आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, चलिए जिन्हें भी एज में रिलैक्सेशन चाहिए होगा वो यहाँ से इन सभी पॉइंट्स को यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करते हैं तो मेल का जो हाइट है 170 सेंटीमीटर होना चाहिए, वहीं फीमेल का 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, और जो चेस्ट है वो एक्सपेंड करना चाहिए 80 से 85 के बीच में। इतनी बातें आप लोग को समझ में आ गई होगी। और जो इन सभी सेक्टर से हैं इन्हें यहाँ पे रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा यदि इन सब सेक्टर से हैं तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 155 मेल के लिए, 165 मेल के लिए, 155 आपका यहाँ पे फीमेल के लिए, वहीं चेस्ट आपका एक्सपेंड करना चाहिए 78 से 83 यानी 5 सेंटीमीटर आपका एक्सपेंड होना चाहिए। ठीक है, चलिए इतनी बातें आप लोग को समझ में आ गई होगी। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं और कौन कौन से पॉइंट है, जैसे जैसे आ रहा है वैसे वैसे मैं आपको बताते चल रहा हूँ। यहाँ पे आपको बता दें कि और हमें जानना है सबसे पहले कि आपका सिलेबस क्या है, ये भी आपको जानना बेहद ज्यादा जरूरी है कि आपका सिलेबस क्या होने वाला है। चलिए हम लोग नीचे चलते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो सेक्टर के बारे में मैंने आपसे बात किया था तो यहाँ पे नॉर्थन सेक्टर में यदि हम लोग बात करते हैं तो चंडीगढ़ आ जाता है, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उसी के साथ साथ लद्दाख, पंजाब और राजस्थान आ जाता है। उसी के साथ साथ सेंट्रल CR यानी नॉर्थ सेंट्रल सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे आपका दिल्ली आ जाता है, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश आ जाता है। इसी तरह से अपना सेक्टर आप लोग देख लीजिएगा, आप लोग किस सेक्टर में है, कहाँ से आपको फॉर्म फिलअप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, और किस प्रकार से फॉर्म फिलअप करना है सभी चीजें आप लोग को इस पॉइंट में बताया गया है। इन सभी पॉइंट्स को आप लोग एक बार जरूर से जरूर देख लीजिएगा ताकि आपके मन में किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होने वाला है। जो भी इसके डाउट होंगे उसके लिए आप लोग कमेंट कर सकते हो, उन सभी को मैं यहाँ पे बता देने वाला हूँ। बात करते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में। यहाँ पे आपका दौड़ होने वाला है, याद रखिएगा 1.6 किलोमीटर का दौड़ आपको 6 मिनट 30 सेकंड यानी लगभग 6.5 मिनट में आपको यहाँ पे दौड़ कर लेना है। फीमेल के लिए 80 मीटर आपको दौड़ना होगा, वो भी 4 मिनट का यहाँ पे आपको समय दिया जाने वाला है। डॉक्यूमेंटेशन में आपको यहाँ पे एडुकेशन का सर्टिफिकेट देना होगा और डेट ऑफ बर्थ के लिए आपका 10th का सर्टिफिकेट लगने वाला है। जहां से अप्लाई कीजिएगा वहां का डोमिसाइल आपको यहाँ पे देने वाला है। यदि SC ST से हैं, OBC से हैं तो यहाँ इसका सर्टिफिकेट आपको चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट आपका जिस स्टेट से वहां का डोमिसाइल चाहिए। ठीक, इन सभी बातों को आप लोग ध्यान रखिएगा। इन सभी पॉइंट्स को आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा। चलिए ट्रेड के बारे में हम लोग बात कर लिए हैं कि क्या क्या आपको होना चाहिए। जैसे कुकिंग के ट्रेड में बात करें तो आपको चपाती राइस बनाना आना चाहिए, उसी के साथ साथ वेजिटेबल में दाल सांभर हो गया, इडली हो गया। कुकिंग में बात करें तो मीट फिश एग करी, इन सब में से आपको कुछ बनाना आना चाहिए। बोट मेकर की बात करें तो उसको पॉलिश करना चाहिए और टूल्स को किस प्रकार से हैंडल करना है वो आपको मालूम होना चाहिए। कटिंग एंड लेदर का जो रिपेयरिंग होता है, स्टिचिंग होता है, वो सब आपको आना चाहिए। इन सभी पॉइंट्स को आप लोग एक बार जरूर से जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, ताकि आपको कोई भी प्रकार का दिक्कत न हो। बात करते हैं रिटन एग्जामिनेशन आपका किस प्रकार से होने वाला है। यदि रिटन एग्जामिनेशन की बात करें तो 100 मार्क्स का आपका एग्जामिनेशन होने वाला है, 2 घंटे का समय दिया जाएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछे जाने वाले हैं। बात करते हैं क्या क्या आपका सिलेबस रहने वाला है। तो जनरल अवेयरनेस जनरल नॉलेज से आपके क्वेश्चंस रहने वाले हैं, आपका मैथ से क्वेश्चंस रहने वाला है, उसी के साथ साथ कुछ रीजनिंग के आपको क्वेश्चंस देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। ठीक है, उसी के साथ साथ आपका बेसिक नॉलेज जो भी है कैंडिडेट का वो आपका हिंदी या फिर इंग्लिश में देखा जाएगा। जो भी क्वेश्चन है आपको बाइलिंगुअल देखने को मिलेंगे हिंदी एंड इंग्लिश में। किसी भी प्रकार का आपका यहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाला है। ठीक है, आपका सिलेबस क्या क्या हो गया, चलिए फिर से इसको हम लोग देखते हैं। आपका सिलेबस सबसे पहले आपका यहाँ पे क्या होने वाला है, मैथ्स होने वाला है। उसके बाद जीके जीएस होने वाला है। उसी के साथ साथ रीजनिंग होने वाला है। उसी के साथ साथ यहाँ हिंदी या फिर इंग्लिश, इसका आपको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, इन्हीं 4 सब्जेक्ट से आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जो यहाँ पे किसी भी प्रकार का आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं रखा गया है। जो भी क्वेश्चन है आपको हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में प्रोवाइड किए जाएंगे। जो मिनिमम मार्क्स है वो 35% आपका रहना चाहिए जनरल, EWS और एक्स सर्विसमैन के लिए। SC ST OBC के लिए 33% मार्क्स। याद रखिएगा इतना लाने पर आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है, जितना ज्यादा हो सके उतना मार्क्स आपको लाना होगा। नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है तो जिससे आपको और भी यानी 100 के 100 क्वेश्चन आपको यहाँ पे अटेम्प्ट करके आने हैं, आए चाहे ना आए। लेकिन ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिएगा आप सभी क्वेश्चन का सही सही जवाब दें। जो भी आंसर की है आपके इनके वेबसाइट पे यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जो भी क्वेश्चंस के बारे में डिटेल से आपको चाहिए होगा तो आप लोग नीचे यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए, और जो भी एग्जामिनेशन आपका होने वाला है OMR सीट पे होने वाला है, इस बात का याद रखिएगा। OMR सीट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा।
वही मार्कशीट में पहले जो एग्जामिनेशन होता था, यहाँ 4 गोले दिए रहते थे। जो भी आपको सही आंसर लग रहा है 1 का, तो यहाँ पे आपको इस प्रकार से गोल करना रहता था। ठीक है? आपको सभी चीज़ें मैंने बता दिया। इन सब के अलावा आपके मन में किसी भी प्रकार का डाउट होगा, तो कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर पूछिएगा। वो सभी चीज़ें मैं आपको फिर से हो सके तो वीडियो बनाकर प्रोवाइड कर दूँ, या कमेंट में ही उसका आपको जवाब दे दूँ। ज़्यादा यदि आपका यहाँ पे डाउट होगा, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना के आपको प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है? चलिए, अब इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आप लोग से आशा होगा कि आप लोग इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो कर लीजिए, और उसी के साथ-साथ इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कर लीजिए, और इसको डाउनलोड करना होगा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से, इस बात का याद रखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।